गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले वीडियो में ऑपरेशन एंड मैट्रिक्स किया था, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखा था, और हम लोगों ने उसके प्रॉपर्टीज़ को देखा था कि उसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है क्या उसको फॉलो करता है। तो हमने उसको उसके बारे में देख लिया है। अब आते हैं कि हमारे उस पर एक बेसिस क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि A इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 4 3 2 और B इज इक्वल टू 1 3 माइनस 2 5 माइनस C इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे होगा C इज इक्वल टू माइनस 2 5 3 4। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, यानी कि निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। जो फॉलोइंग मतलब कि जो दिया गया है यहाँ पे उसको हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे a प्लस बी दिया गया है, a माइनस बी दिया गया है, 3a माइनस सी दिया गया है, और ए बी इज 5 नंबर जो है b दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मैट्रिक्स को जो जोड़ना है उसको जोड़ेंगे कैसे, हम लोगों ने सीख लिया है पिछले वीडियो में जो एडिशन किए थे। तो अब आते हैं कि इसको हम लोग जोड़ते हैं, a प्लस बी को हम लोग जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे, पता है आपको, पता है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं, when two matrix equal each other, then we will compare corresponding element, यानी कि हम लोग इसका corresponding element संगत अवयवों को लिखते हैं, संगत अवयवों को बराबर करते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमने पहले लिख दिया यहाँ पे कि a प्लस बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो है क्या 1, तो 2 प्लस हम लोग करेंगे 1। फिर 4 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो है क्या 4 प्लस 3, और 3 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या है 3 प्लस, और 3 प्लस करेंगे और माइनस 2 है, और फिर 2 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो है 2 प्लस 5। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये बहुत इजी है, लेकिन हमने एक हिंट दे दिया कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। हालांकि हमने उस वीडियो में भी बताया है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, और 3 प्लस माइनस 2, तो हमारे पास हो जाएगा 1, ये माइनस हो जाएगा 2 प्लस 5 यानी कि 7, यानी कि ये हमारे पास आ गया a प्लस बी। अब a माइनस बी करना हो तो हमने सब्ट्रैक्शन में पढ़ा हुआ है, तो उसको उसी रूल पे हम लोग करेंगे, यानी कि हमारे जो दो मैट्रिक्स है वो दोनों सेम ऑर्डर का है, जो ऑर्डर है 2 into 2 का है, तो हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये फर्स्ट नंबर तो हमारा हो गया। दूसरा नंबर हम लोग आते हैं a माइनस बी जो है हमारे पास क्या है, वही करना है a माइनस बी, यानी कि हम लोग फिर से माइनस कर देते हैं, प्लस की जगह पे हम लोग यहाँ पे ऐड किए 2 माइनस हम लोग 1 कर देते हैं, और 4 माइनस 1 कर लेते हैं, 3 माइनस -2, यहाँ पे -2 हो जाएगा, और फिर 2 क्या हो जाएगा 2 माइनस 5। तो हमारे पास जो आएगा वैल्यू वो आएगा 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, और 3 माइनस -2, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 2 5, यानी कि 2 माइनस 5 हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा -3, यानी कि -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है a माइनस बी आ रहा है। अब हम लोग को क्या करना है 3a माइनस सी, ये तो हम लोग को बिल्कुल इजी था, दोनों तो समझ में आ गया। अब हम लोगों को हमने एक पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर यानी किसी अदिश राशियों से, क्योंकि किसी संख्याओं से अगर हम लोग को गुणा करके घटाना है या जोड़ना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग एक और प्रॉपर्टी है उसको करेंगे, फिर इसको देखेंगे। जैसे 3a माइनस सी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 3a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने
मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर में सीखा है कि किसी भी अवयव यानी कि किसी भी अवयव में कोई स्केलर दिया हुआ है, कोई संख्या दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, उससे सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि 3 यानी कि हमारे पास क्या है a, यहाँ पे 3 और a को लिख लेते हैं 2 4 3 2, ये हो गया। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये मिल रहा है 3a क्या मिल रहा है 6 12 9 6, ये हमारे पास मिल रहा है। तो अब हम लोग को करना क्या है, माइनस करना है c को, 3a माइनस करना है c, तो माइनस यहाँ पे हम लोग करेंगे c को। यहाँ पे हमारे पास c है -2 5 3 और 4, ये है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे 6 में से -2 जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करना है तो माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमने ऐड किया था, तो हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं 6 और 6 -2 करेंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 12 -5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 9 -3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 -4 2, यानी कि हमारे पास जो 3a माइनस c आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये 8 7 6 2। तो ये है हमारे पास, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं, और जो क्वेश्चन दिया गया है वो आप खुद कर सकते हैं, यानी कि ये हिंट ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, वो जो दिया गया क्वेश्चन। अब आते हैं कि ए बी को कैसे करेंगे और बी ए को कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम लोग उसको करेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले कर लेते हैं, अब आते हैं कि ये ए बी और बी ए, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। ये रह गया हमारे पास ए बी और बी ए को कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यानी कि अवयवों का जो गुणन है, अवयवों का गुणन। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि अवयवों का गुणन कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, फिर हम लोग गुणन कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, इसकी वजह से क्वेश्चन को समझने में हमें बहुत ही डिफिकल्टीज होती है। तो पहले सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ए और बी दो स्टूडेंट्स हैं, और दोनों को पेन और नोटबुक की जरूरत है। तो ए को क्या है, ए को 3 पेन चाहिए और 4 नोटबुक चाहिए, और बी को 4 पेन चाहिए और 3 नोटबुक चाहिए। तो वो मार्केट जाते हैं और 2 शॉप पे जाते हैं। तो एक शॉप जो पी है वो बताता है कि पेन का जो प्राइस है वो क्या है, 15 रुपीज है, और जो नोटबुक का है वो है 20 रुपीज। और जो क्यू शॉप पे जाते हैं, जब क्यू शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे 18 रुपीज, और यहाँ नोटबुक के लिए 20 रुपीज सेम है। तो इसका जो रियल प्राइस है, दोनों को कितना कितना प्राइस देना होगा जब पी शॉप से खरीदेंगे तब और क्यू शॉप से खरीदेंगे तब। ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स में हम लोग लीनियर इक्वेशन का ही ऑपरेशन करते हैं। लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में रियल वैल्यू निकालते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ अरेंज करना सीख रहे हैं। तो अब आते हैं हम लोग कि कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं कि अगर 15 रुपीज है यहाँ पे और 18 रुपीज और यहाँ पे 20 रुपीज,
डालेंगे। अब आते हैं कि हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, 3 इंटू 15 और 3 इंटू 20, 4 इंटू 20 से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो एक का प्राइस होगा, पूरा टोटल प्राइस होगा वो क्या होगा, 3 इंटू 15 प्लस 4 इंटू 20। और जो बी का होगा अगर इसी शॉप से खरीदता है तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 15 प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू 20। ये पी शॉप का है। पी शॉप के लिए क्या हो जाएगा, 15 3 से 45 होता है और 24 से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस में 80। अब आते हैं कि बी का जो है वो हो जाएगा 60 प्लस 20 इंटू 3 हो जाएगा और 60 प्लस 60 ये हो गया। अब आते हैं क्यू शॉप का। क्यू शॉप का क्या होता है, तो क्यू शॉप के लिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। क्यू शॉप के लिए यहाँ पे लिखते हैं ए का जो होगा प्राइस 3 इंटू 18 प्लस 4 इंटू 20 और जो बी के लिए होगा वो 4 इंटू 18 हो जाएगा प्लस में 3 इंटू 20 हो जाएगा। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास 3 इंटू 18 होना चाहिए, 3 इंटू 18 54 प्लस 80 72 और प्लस में 60। अब इसका जो प्राइस होगा हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं दोनों का और फिर हम लोग मैट्रिसेस में शो करेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 4 और 8 5 हमारे पास हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 134 हो गया टोटल और यहाँ पे 72 76 हो जाएगा हमारे पास 13। तो ये हो गया हमारे पास टोटल प्राइस। इसका देख लेते हैं 5 और इसका 120, यानी कि जो पीस शॉप से खरीदेंगे तो एक को कितना लगेगा 125 और बी को 120 और जब क्यू शॉप से खरीदते हैं तो कितना लगेगा 134 एंड 132। तो अब हम लोग आते हैं कि इसको मैट्रिसेस की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए हमने ये समझाया कि मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत ही आसानी होगी। मल्टीप्लिकेशन में जब हम लोग रूल पढ़ ही रहे तो इसको समझना बहुत ही जरूरी था कि इसको हम लोग समझें। तो ये हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं कि जो पी शॉप से है वो ए के लिए क्या है 125, बी के लिए है 120 और क्यू शॉप का जो है वो 134 और ए के लिए है और बी के लिए जो है 132 है। और हम लोग मैट्रिसेस की हेल्प से टोटल प्राइस निकालेंगे नोटबुक और पेंसिल का। तो सबसे पहले शो करना है हम लोग को, तो शो करना हम लोग यहाँ यानी कि हम लोग को अरेंज करना है मैट्रिसेस में। तो कैसे करेंगे, तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे करेंगे। रॉ और कॉलम दोनों जो ऑर्डर होता है मैट्रिसेस का वो आप कर सकते हैं, रॉ में करें या कॉलम में करें, ये डिपेंड करता है आप पे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आते हैं कि जो ए होगा यहाँ पे 3 और 4 और 4 3 यहाँ पे लोग पहले लिख लेते हैं कि जो नोटबुक होगा वो क्या होगा ए के लिए 3 और यहाँ पे लिख देते हैं पेन। यानी कि हम लोग को ध्यान रखना होगा कि जो ये अरेंज किसको करता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर और फंक्शन को। पेन हम लिख रहे हैं सिर्फ समझने के लिए, यहाँ पे ए और बी जो है नहीं दर्शाता है, यानी कि इसके अंदर बॉक्स के अंदर जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है उसके अंदर कभी नहीं आएगा। और हमने यहाँ पे लिखा है कि आपको समझ में आ जाए यहाँ पे नोटबुक।
ए के लिए कितना था पेन 3 और बी के लिए नोटबुक कितना था 4 था और बी के लिए जो था पेन वो था 4 और नोटबुक था 3। तो इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। तो समझ में आ रहा है कि हमने कैसे यहाँ पे हम लोग नोटबुक लिख लेते हैं, तो ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसको लिख लेते हैं कि जो प्राइस होगा वो पी सब का क्या होगा। तो पी सब का प्राइस क्या था 15 और 20, तो 15 और हम लोग यहाँ पे क्या लिख लिए 20 और जो क्यू सब के लिए था वो क्या था 18 और 20। तो अब हम लोग इसी डेटा से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे टोटल वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ऐड करना तो हम लोगों ने सीख लिया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर देंगे और प्लस कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझ लेते हैं उसको कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट रूल है जो मल्टीप्लिकेशन का वो है कि फर्स्ट यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट मैट्रिसेस, यहाँ पे लिखेंगे इन फर्स्ट मैट्रिसेस, इन फर्स्ट मैट्रिक्स लिखेंगे मैट्रिक्स, इन फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम इज इक्वल टू इन सेकंड मैट्रिक्स रो। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं जो पहला मैट्रिक्स है उसका सी और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो बी, जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका रो। यानी कि जो कॉलम यानी कि कॉलम को हम लोग जे से भी लिख सकते हैं और आई रो को आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हम लोग स्मॉल जी स्मॉल आई ये कर सकते हैं। तो J इज इक्वल टू आई यानी कि फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम का जो ऑर्डर होगा इन फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए था नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू इन सेकेंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो। यानी कि रो और कॉलम का जो ऑर्डर है नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे लिखेंगे जो कॉलम का है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है नंबर या ऑर्डर ऑफ कॉलम, अच्छे से ऑर्डर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ये दोनों बराबर होंगे तब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर फर्स्ट में जो कॉलम है 1 2, सेकंड में जो रो है वो अगर दोनों ऑर्डर बराबर है यानी कि इक्वल है 1 2, तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन को हम लोग करेंगे, गुना को करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। क्योंकि ये दोनों यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या देखना होगा, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना होगा कि जो फर्स्ट रो है उसका कॉलम और जो सेकंड रो मैट्रिक्स है वो उसका जो रो है वो बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 कॉलम है 2 रो है, इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल करेगा, ये क्या करेगा मल्टीप्लिकेशन होगा। और मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, जो फर्स्ट रो है उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं एक 1 लाइन को, यानी कि इसको ऐसे करेंगे और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। और गुना कैसे करेंगे ये तो हमने पहला रूल देख लिया कि क्या होगा कॉलम और रो दोनों बराबर होना चाहिए और जो रिजल्ट आएगा जैसे m n होता है और m n होता है तो कॉलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा और ये यानी कि हम लोग ऐसे n
m कर देते हैं तो m n हो जाएगा और n m क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब आते हैं कि यहाँ पे जैसे 2 इंटू 2 का है तो हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू 2 ये हो गया। अगर ये 3 का होता तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो 2 इंटू 3 का हमारे पास क्या होता, रिजल्ट आ जाता। तो इस तरीके से करेंगे। अब आते हैं कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे। अब जो ये एलिमेंट है दोनों, इन दोनों में करके लिख लेंगे प्लस करके, फिर इन दोनों को इन दोनों से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लिख कर दिखा दे रहे हैं, लिखने से समझ में आ जाएगा। 3 इंटू 15 करते हैं और प्लस करेंगे, फिर 4 इंटू 20 करेंगे, इसको कॉलम वाइज, यानी कि पहले कॉलम को करेंगे 4 इंटू 20। अब आते हैं फिर इस रो में, इन दोनों से तो हो गया, इन दोनों का, इन दोनों से इन दोनों का हो गया। अब आते हैं इन दोनों से इन दोनों को करेंगे 3 इंटू 18 प्लस हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 20। अब यहाँ पे आते हैं 4 इंटू, इसको अब हम लोग डिवाइड इसको लेते हैं और फिर इन दोनों से करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन दोनों से इन्हीं को करके यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 4 इंटू हो जाएगा 15 और 4 इंटू हो जाएगा प्लस में 3 इंटू हो जाएगा 20। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 18 और प्लस में 3 इंटू 20 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या वो जो रिजल्ट आया वो सेम आया है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 45 80 54 प्लस 80 45 60 प्लस 60 54 प्लस 60, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार आया है कि नहीं। जो आया है ये 5 हो गया और 8 4 हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 8 5 13 और यहाँ पे 120 और 54 प्लस 60 तो ये हो जाएगा 132 और हमारे पास हो जाएगा 34 134 और हमारे पास हो जाएगा ये 50 60 प्लस 60 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 60 हो गया। तो हमारे पास ये 3 इंटू देख लेते हैं कि यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 18 कर दिए हैं, इसलिए हमारे पास क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो यहाँ पे होगा 4 इंटू 18। ओके, तो हो जाएगा 72 अब आ जाएगा हमारे पास 132। तो क्या है, ये हमारे पास इस तरीके से भी अगर मैट्रिक्स की सहायता से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो जो ये ए बी था और बी ए था आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से। अब उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ए बी जो है, जैसे ए बी है, ये ए बी को हमको फाइंड करना है। तो ए को इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक चिन्ह लगाएंगे और फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इन दोनों से फिर इन दोनों को इस कॉलम के दोनों एलिमेंट से गुणा करेंगे, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि फर्स्ट कॉलम जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम होता है वो इक्वल टू होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रॉ के। और इसको हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, रॉ वाइज सेलेक्ट करेंगे और कॉलम वाइज क्या करेंगे, यानी कि स्तंभ का जो जितना एलिमेंट होगा उससे पहले करेंगे और फिर उसके सेकंड जितना कॉलम हो उसको करेंगे। तो समझ में आ रहा है। आप अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये आप लोग करेंगे, हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी है। ठीक, अब आते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग आते हैं इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है।
फर्स्ट नंबर कम्युनिकेटिव देखते हैं क्रम विनिमय। यानी कि गुणन का क्रम विनिमय। गुणन का क्रम विनिमय नियम, यानी कि जो रूल होता है कम्युनिकेटिव वो क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये रूल होता है, यानी कि जैसे कि नंबर पे तो हमारे पास ये हो रहा था 3 4 और 4 3 कर दे तो रिजल्टेंट वैल्यू जो आता था वो क्या आता था, हमारे पास बराबर आएगा। तो क्या ये रूल मैट्रिक्स को फॉलो करेगा, तो उसके लिए चेक करते हैं कि क्या करेगा कि नहीं करेगा। उसके लिए हम लोग दो मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे ए हो गया मैट्रिक्स 2 0 0, बी हो गया हमारे पास 0 2 3 2। अब देखते हैं कि क्या ए बी और बी जो ये रूल है ए बी और बी क्या इसको सेटिस्फाइड कर पाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा 0। अब हम लोग कर लेते हैं 2 इंटू 2 4 हो जाएगा प्लस में 0। फिर इसको करते हैं 4 इंटू 0 0 और 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0 इंटू 3 0। इससे इसमें करेंगे फिर इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2 0 इंटू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ जो करेंगे ये हो गया हमारे पास। फिर भी देख लेते हैं एक बार सही है कि नहीं। 2 यानी कि 2 0 में इससे करेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, फिर 0 में 3 से 0 हो जाएगा और फिर 2 में क्या करेंगे 2 से करेंगे 4 हो गया, 0 में किससे करेंगे 2 से 0 हो गया, 4 में 3 से क्या हो जाएगा 4 में 0 से 0 हो जाएगा और 0 में 3 से 0 हो जाएगा। फिर करेंगे 4 में 2 से तो ठीक है यहाँ पे और 4 इंटू 0 4 इंटू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास 0 ही हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा 0 4 0 8 ये आ रहा है। अब देख लेते हैं कि बी ए आ रहा है, बी ए यानी कि बी ए को क्या करना पड़ेगा, बी ए ले रहे हैं तो बी ए का सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है हर बार यूज करेंगे, कभी इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो गुणन हो ये मल्टीप्लिकेशन है वो सही नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं कि जो कॉलम अब ये क्या बन गया फर्स्ट बन गया, बी ए बोल रहा है तो फर्स्ट बन गया, बी क्या बन गया फर्स्ट मैट्रिक्स बन गया, ए सेकंड मैट्रिक्स बन गया। तो फर्स्ट के लिए क्या रूल था हमारे पास कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो बराबर होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रो के। तो यहाँ पे 1 2 1 2 बराबर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पर कि हमारे पास ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें हम लोग इसका एग्जाम्पल लिए हैं तो इसको ले लेते हैं। अब करेंगे क्या 0 इंटू 2 इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से और इसको इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 प्लस हो जाएगा 4 इंटू 3। अब हो जाएगा 3 इंटू 4 होगा 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4। अब हो जाएगा इसमें इसको हम लोग करेंगे इसको मिटा देते हैं 2 यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 0 फिर 3 इंटू 0 3 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 होगा 3 इंटू 0 ये हो गया। फिर 2 इंटू 2 प्लस हो जाएगा 0 इंटू क्या 2 इंटू 0। अब दूसरा नंबर आते हैं इसको 4 इंटू 0 फिर 4 इंटू प्लस में हो जाएगा 4 इंटू 3 0 इंटू 3 फिर इसमें 4 इंटू 2 0 इंटू प्लस में 0 इंटू 2। जो वैल्यू आएगा 0 इंटू 2 करेंगे 0 ही आएगा, प्लस में 0 ही आ रहा है,
लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, 2 2 जा 4 यानी कि 4, और यहाँ पे जो आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और ये 4 2 जा 8 यानी कि देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि ए बी डज नॉट इज इक्वल टू होगा बी ए, यानी कि ये रूल कम्युनिकेटिव रूल जो है वो फॉलो नहीं करेगा। तो ये है हमारा कम्युनिकेटिव रूल। अब आते हैं कि इसमें क्या जो एसोसिएटिव रूल होता है उसको फॉलो करेगा, तो उसको भी करेगा, यानी कि जो रूल होता है एसोसिएटिव उसको भी करेगा। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं एसोसिएटिव रूल, यानी कि जो संचय गुणन का संचय जो होता है वो यानी कि ये क्रम विनिमय तो नहीं कर रहा है लेकिन एसोसिएटिव करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी करेगा, यानी कि वितरण जो होता है वो भी करेगा। तो इसको पहले से करते आ रहे हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। जो एसोसिएटिव होता है, ये एसोसिएटिव यानी कि सहचर्य, गुणन का सहचर्य, गुणन का सहचर्य क्या होता है, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये होता है रूल। मतलब कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स होंगे, ए को अगर इधर से छोड़कर बीसी को अगर दोनों बीसी को पहले मल्टीप्लाई करें फिर इसको ए से मल्टीप्लाई करें, तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा, और ए बी को हम लोग पहले मल्टीप्लाई करें फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो क्या सेम होगा। तो ये होता है कि ये मतलब कि एसोसिएटिव जो रूल होता है वो फॉलो करता है। तो आप लोग इसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर समझना है तो इसके लिए आप लोग खुद करेंगे और खुद आप लोग को समझ में आ जाएगा, यानी कि करता है ये। अब आते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि गुणन का जो तत्समक होता है वो जो उनका अस्तित्व होता है क्या वो फॉलो करता है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देख लेते हैं। ये दूसरा नंबर था, और तीसरा नंबर देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि गुणन का तत्समक, गुणन का तत्समक। तो गुणन का तत्समक यानी ये होता है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है 2 4 0 3, और अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पे आई क्या है, तत्समक का मतलब क्या है कि 1 0 0 1, इसका डायगोनल जो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। तो ये मतलब बोल रहा है कि इसको क्रम को बदलने पर, यानी कि इसके क्रम को अगर बदल दिया जाए तो हमारे पास ए ही आ जाना चाहिए, यानी कि वही एलिमेंट आ जाना चाहिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, पढ़ेंगे आगे चैप्टर में है। तो ये क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या होता है कि क्रम को अगर बदल दिया जाए तो क्या ये वही एलिमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो मतलब इस रूल को फॉलो करता है, यानी कि वही एलिमेंट देता है, यानी कि यही हो जाएगा हमारे पास। जब इसको क्रम को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 0 3। इसको हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणन का तत्समक, यानी कि तत्समक अस्तित्व, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं अस्तित्व। तो इस तरीके से हमने किया मल्टीप्लिकेटिव। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहने। अगले बार में सीखेंगे कि इसके बहुत सारे आइडेंटिटी है, उसको सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बनाना यानी कि रियल में चैप्टर हम लोग को समझ में आएगा। सो थैंक यू।